मैं आहूत कर रही हूँ दीदी श्री ऋतुम्भरा जी को, जिनकी जीहा पर साक्षात मां सरस्वती आरूढ़ हुई है, जिनके शब्द मंत्र बनते हैं, जिनकी सोच दीवा दांडी है, जिनके आदर्श जीवन पथ को प्रज्वलित करते हैं। ऐसे दीदी ऋतुम्भरा जी आप सबसे पूछती है कि माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बहन चाहिए, तो फिर बेटी क्यों न चाहिए। रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। मैं मंच पर विराजमान प्रातः स्मरणीय साई वंदनीय स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, जिनकी सन्निधि जिनके सानिध्य ने पाटीदार समाज को लवजी भाई उनको बादशाह के रूप में समाज में स्थापित किया। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं वंदन करती हूँ मैं लवजी भाई के जनक जननी माँ पिता जब संतानों को जन्म देते हैं तो आशा करते हैं कि वो कुल का उद्धार करें, अपनी जाति का, अपने समाज का गौरव बने। और आज लवजी भाई पाटीदार समाज का ही गौरव नहीं है, अपितु मां भारती के लाल हैं, वो सारे देश का वो गौरव है, जिन्होंने इतना सुंदर समर्पण बेटियों के लिए किया। पाटीदार समाज के बहुत सारे समाज के बंधु यहाँ बैठे हैं। मातृभाई जिनके ब्रेन की आइडिया की चर्चा हो रही है, गोविंद भाई, हमारे गगजी भाई, मैं किन किन का नाम लूं। पाटीदार समाज के सभी वे लोग जो मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, ऐसी भावना जिनके हृदय में है, मैं उनको वंदन करती हूं। पाटीदार समाज के बंधु भगनी, आज आपका गौरव आसमान छू रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा इस प्रांगण में ही विराजमान नहीं, अपितु आज अगर भारत भारत है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण भारत भारत है। भारत के बिखराव को भारत की अखंडता में परिवर्तित कर देने वाला एक नर नाहर, जिसमें हमने नर नहीं देखा अपितु नारायण को देखा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिखरी हुई जातियों में खंडित मानसिकताओं से ग्रसित गुलामी की मार को झेलते हुए जर्जर कायाओं के बीच में बिखरी हुई आत्माओं को जोड़ने का अगर किसी ने कार्य किया तो वो गुजरात की धरती के नरनाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो आज सारे विश्व के अंदर हम जिनका गौरव से नाम लेते हैं। हो गया अखंडता की भावनाओं का पतन, आ रही हैं आंधियां उजाड़ती हुई चमन, डफलियां जुदा जुदा हैं, राग हैं जुदा जुदा, क्या लिखा हुआ है देश का नसीब ना खुदा, हर तरफ धुआं धुआं है दार्जिलिंग की वादियां, मानचित्र को बिगाड़ती हैं रोज आंधियां। और अगर इस तरह के दौर में मां भारती ने सुकून की सांस ली तो किसकी वजह से? सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। वो गौरव, उस अखंडता की भावनाओं का जिन्होंने रक्षण किया, वो पाटीदार समाज का ही गौरव नहीं है। अभी एक हमारे बंधु बता रहे थे, मैं नाम नहीं जानती, कदाचित वो लालजी भाई पटेल हैं जिन्होंने अभी चर्चा की। लेकिन हाँ, समाज गौरवान्वित होता है, लेकिन हाँ, समाज अपमानित भी होता है अपनी उन कार्यों के कारण जो कार्य सृष्टि में असंतुलन पैदा करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मां ना होती तो क्या हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल मिल सकते थे? उनकी मां ने उनकी मां को जन्म ना दिया होता तो क्या भारत को ऐसा गौरव कभी प्राप्त हो सकता था? वो जननी की कोख
अभी मुझे पत्रकारों ने कहा, दीदी माँ आप जगदम्बा अम्बा की बात कर रही हैं, स्त्री को तो मंदिर में प्रवेश के लिए रोका जा रहा है, आप इस पर क्या कहोगी? तो मैंने कहा कि कौन है जो स्त्री को मंदिर की चौखट पे रोक सके, क्योंकि मंदिर में बैठा हुआ भगवान जब धरती पर आता है तो किसी ना किसी मां की कोख का आश्रय लेता है। अगर राम को आना है तो कौशल्या चाहिए, कृष्ण को आना है तो देवकी चाहिए, जो जगदीश्वर को जन्म देती है, जगदीश्वर की आश्रय दायिनी है, वो स्वयं निराश्रित कैसे हो सकती है? आज जो विषय है वो अद्भुत है। लव जी भाई 10,000 बेटियों के बापा बन गए, पिता बन गए, अभिभावक बन गए। किसको सौभाग्य प्राप्त होता है? एक बेटी का कन्यादान करते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं, और लव जी भाई 10,000 पुत्रियों के पिता होने का गौरव प्राप्त किया। वो अमीर हैं क्या हम इसलिए उनकी जय जयकार कर रहे हैं? मैंने राजकोट में कहा था कि लव जी भाई आपके गुरुदेव धन्य हैं जिन्होंने आपको बादशाह कहा। आपको बादशाह आपकी अमीरी के लिए नहीं कहा, आप किसी रियासत के राजा नहीं हैं, आप किसी सत्ता पर सीन भी नहीं है, किसी पद पर भी बैठे नहीं हैं। जरूर सच्चिदानंद जी महाराज ने आपके फकीर दिल को देखा होगा, जरूर देखा होगा। और मैं अक्सर कहा करती हूं कि अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। अमीरी और फकीरी का संगम हो गए आप। क्या चाहिए? डिग्रियां चाहिए इसके लिए? नहीं, इसके लिए भाव चाहिए, प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, वत्सलता चाहिए, ममता चाहिए, सृष्टि के प्रति उत्तरदायित्व का बोध चाहिए। पाटीदार समाज के बंधु भगिनी, इस देश के अंदर बहुत सारी संस्थाएं आई, वो विदेशी संस्थाएं पश्चिमी तौर तरीकों से भारत में आंकड़ों का खेल खेलती हैं और फिर भारतीयों को मानसिक गुलामी के एहसास कराती हैं। वो बार बार कहती हैं कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारे संस्कारों की वजह से तुम बेटी और बेटे में भेद करते हो। मैं आपको बताना चाहती हूं कि भारत, अतीत के भारत में बेटा और बेटी में कभी भेद नहीं किया जाता था। क्या आप सोच सकते हो कि सारे भारतवर्ष के पुरुष लाइन लगाकर खड़े होते थे, उनके गुणों का वखान किया जाता था, और भारत की बेटी अपने गुणों के अनुरूप अपने वर का चयन करती थी। इससे बढ़कर कोई गौरव किसी स्त्री को कोई समाज दे सकता है? दो शास्त्रार्थी शास्त्रार्थ करते थे, विजय किसकी हुई इसका निर्णय कोई गार्गी, कोई मैत्रेयी करती थी। लक्ष्मीबाई ने अपनी ममता को पीठ पर बांध लिया था, दोनों हाथों में नंगी तलवार पकड़ ली थी। 1200 राष्ट्र के शत्रुओं को काट काट के मां भारती की गोद पाट दी थी। दुनिया देख के अचंभित रह गई थी। स्त्री कभी चूल्हे चौके की सीमा में नहीं बांधी गई, वो सदैव हर क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाती रही। फिर क्या हुआ कि हम बेटियों को अपनी कोख में मारने लगे? क्या हुआ? क्यों इतना पतन हुआ? देश के अंदर ऐसा वातावरण क्यों बना कि स्त्री आत्महीनता की शिकार हुई? आप सोच सकते हो अहमदाबाद के क्षेत्र के बंधु भगिनी, कि अगर स्त्री को अपने प्रति गौरव नहीं तो क्या वो गौरवमयी संतानों को जन्म दे सकती है? उसे आत्महीनता का शिकार क्यों बनाया गया? क्यों ये कहा गया कि स्त्री होना बुरे कर्मों का फल है? ये कहां लिखा है? ये किसने कहा है? अगर हमने परमात्मा को भी याद किया तो पहले पिता के रूप में याद नहीं किया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले मां के रूप में स्मरण किया। इसलिए मुझे लगता है कि मातृ सत्ता जागृत हो। अगर दहेज की वजह से बेटियां जन्म नहीं लेने पा रही तो बेटियां निर्णय करें कि हम दहेज के लोभियों के घर दुल्हन बनकर कभी नहीं जाएंगी, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगी, पर लोभियों के घर में दुल्हन बनकर कभी नहीं जाएंगी। ये निश्चय करना होगा, बेटियों को निश्चय करना होगा।
पाटीदार समाज की मातृशक्ति का मैं आह्वान करती हूं कि तारणहार कभी आसमान से नहीं उतरता देवियों, स्वयं अपने त्राता बनना होता है, स्वयं अपने तारणहार बनना होता है। उसके लिए स्वयं सिद्धा बनिए, अपनी महिमा को पहचानिए। अगर मैं दुनिया में जाती हूं तो लोग मुझे पूछते हैं कि ऋतंभरा तुम्हारा कोई परिचय है, तुम्हारे देश का कोई परिचय है? तो मैंने कहा हाँ, मेरा परिचय है। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूं, उन वीरों की दुहिता हूं जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूं जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूं, हाड़ी की हूं अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूं, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूं। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। हल्दी घाटी की रज का सिंदूर लगाया करती हूं, अरिशौनित की लाली से मैं पांव रचाया करती हूं, पद्मावत हूं रतन सिंह की, चूड़ावत की सैनानी, मैं जौहर की भीषण ज्वाला, रणचंडी हूं पाषाणी, माँ की ममता नेह बहन का और पत्नी का धीर हूं। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। कालिदास का अमर काव्य हूं, मैं तुलसी की रामायण, अमृतवाणी हूं गीता की, घर घर होता पारायण, मैं भूषण की शिवा भावनी, आला का हुंकारा हूं, सूरदास का मधुर गीत, मैं मीरा का एक तारा हूं, वरदाई की अमर कथा हूं, रण गर्जन गंभीर हूं। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। अपने आप पर गौरव, अपने आप पर स्वाभिमान इस समस्या का समाधान है, क्योंकि मानवी ही सर्पनी बन गई, क्योंकि मानवी ने ही कोख में नश्तर चलाया, क्योंकि मानवी ने ही अपने गर्भ के अपने अंश को कचरा मान के कचरे की पेटी में फेंक दिया। मैंने पूछा था, एक ऐसे रुदन को सुनकर पूछा था तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? उसने कहा दीदी माँ, मैं कन्या भ्रूण हूं। मेरी माँ ने मुझे कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दिया। अगर मेरी माँ जन्म देती तो मैं कल्पना बनकर आसमान में छा जाती, लता बनकर संगीत की दुनिया में अमर हो जाती। मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतार लेती, पर मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया। तुम कुछ करोगी दीदी माँ? मैंने कहा मैं करूंगी, मैं घर घर अलख जगाऊंगी, कन्या भ्रूण बचाऊंगी, मानवी भावना को जगाऊंगी। बेटा बेटी में फर्क मत करो। भूल जाओ वो दिन जब बेटे के जन्म पर कांसे की थालियां बजाते थे और बेटी के जन्म पर ठीकरे फोड़ते थे। समय बीत गया है। प्रतिकूलताओं में भी बेटियों ने अपना स्थान बनाया समाज में। अभी एबीपी चैनल के बंधु मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा कि बोए जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, और एवरेस्ट की चोटी पे धकेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां। बेटियां इतनी प्रतिकूलता में भी अपना गौरव, अपने स्वाभिमान और अपनी भूमिका की अपना परिचय देती हैं। वो बेटी कैसे मार दोगे? बेटी कैसे उसकी हत्या कर दोगे जो आपके लिए सद्भावना से भरी रहती है? मुझे लोग कहते हैं दीदी माँ, कानून ऐसा बन गया कि पिता की संपत्ति में भाई बहन दोनों का हक है। अरे मैंने कहा, भारत की बेटियां जब ससुराल जाती हैं तो चावल मुट्ठी में भर भर के अपने भाई के आंगन में फेंकती हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि मेरे भाई की समृद्धि रात दुगनी दिन दुगनी रात चौगनी होती रहे। उसे अपने भाई के लाल लाल नोट दिखाई नहीं देते। उसकी माँ उसको पकड़कर जब घर के भीतर ले जाती है और मुड़ा तुड़ा एक छोटा सा नोट उसके हाथ में रुपया पकड़ाती है, तो फिर वो बेटी जब वापिस लौटती है, पर्स खोलती है, उसे अपने भाई के दिए बड़े नोट दिखाई नहीं देते। अपनी माँ का वो वात्सल्य
जो 50 रुपए या 100 रुपए में उसे दिखाई देता है वो उसी को देखकर धन्य होती है। कभी भारत की बेटी अपने भाई से प्यार के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती, शुभकामनाएं ही देती है। 7 समुंदर पार रहकर भी मैंने पुत्रों के द्वारा अपने माँ पिता के बुढ़ापे को बर्बाद होते देखा है, लेकिन बेटियां हमेशा अपने माँ पिता के प्रति सद्भावों से भरी रहती हैं। हम क्या कर रहे हैं? संतान के प्रति हमने उत्तरदायित्व कैसा निभाया? माँ पिताओं के लिए वृद्धाश्रम खोले, स्त्रियों के लिए नारी निकेतन खोल दिए, छोटे बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोल दिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पश्चिम के तौर तरीके हैं जिसको हम अपना रहे हैं। क्या भारत को वृद्धाश्रम खोल के गौरव करना चाहिए? वो बार बार कहता है तू मुझे छोड़ के चली जाएगी माँ, तू मुझे छोड़ के चली जाएगी। उसने कहा नहीं मेरे लाल, मैं तुझे नहीं छोड़ के जाऊंगी। पंछी है छोटा, उसका बच्चा उसे बार बार कहता है नहीं माँ तू छोड़ के चली जाएगी। माँ ने अपने पंख नोच के फेंक दिए और कहा बेटा अब तो तुझे भरोसा है ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ माँ अब मुझे भरोसा है। फिर आंधी आई, तूफान आया, झंझावात आया, वो बच्चा डरने लगा, माँ तूफान आ गया, चलो उड़ के चलो, कहीं सुरक्षित जगह चलो। माँ ने कहा मेरे लाल तू जा सुरक्षित जगह, मेरे पास तो पंख ही नहीं है, मैं उड़ ही नहीं सकती, मैं कहां जाऊंगी। एक पल नहीं लगाया, मां को छोड़कर चला गया। सारी रात तूफान चला, सुबह हुई, तूफान थमा, बेटा लौट के आया, पेड़ देखा गिरा है, डालियां बिखरी हैं, टहनियां बिखरी हैं, घोंसला बिखरा है और उसके बीच में मां की लाश पड़ी। मां को देखा, फिर मां ने मरने से पहले अपनी चोंच से नोच नोच के डाल पर खरोंच खरोंच के लिखा था कि बेटा जब मैंने कहा था तू सुरक्षित जगह चला जा, अगर तुमने एक बार भी कह दिया होता कि मां तुझे छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं, तो बेटे शायद आंधी भी रुक जाती, शायद तूफान भी थम जाता, शायद झंझावात भी रुक जाती। माँ पिता को संतान के प्रति ये आशा होती है और संतान के अंदर मानवीय भाव धारण करना ये माँ पिता का उत्तरदायित्व है। हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं जिसे वासनाओं की शराबों से नहीं संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए। वही काम तो डूंगर भाई और कंकु बहन ने किया। लवजी भाई के हृदय के अंदर ऐसे संस्कार बोए और वो आज बट वृक्ष बन गए और पूरा पाटीदार समाज नहीं अपितु पूरा भारत लवजी भाई पर गौरव करने लगा। क्यों? मैंने कहा कि वो उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया इसीलिए नहीं। भारत में वो नहीं पूजे जाते जो धन एकत्रित करते हैं, भारत में उनकी जय जयकार होती है जो तन मन धन राष्ट्र के लिए समर्पित कर देते हैं, समाज के लिए अर्पित कर देते हैं। इसलिए आज आप वंदनीय हो गए लवजी भाई, आज आप अनुकरणीय हो गए लवजी भाई, आज आप अभिनंदनीय हो गए लवजी भाई, आज आप मार्ग बन गए हो। उस पथ पे चलकर भारत की संतानें अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगी क्योंकि आप प्रेरणा के सूत्र बन गए। क्या बचता है भाइयों? अपनी बात पूरी करने जा रही हूं मैं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। क्या बचता है हमारे पास? मौत तो सब छीन लेती है। तेरा हर सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को आया बुढ़ापा, प्यारे रात को खत्म कहानी। ये बड़ी छोटी कहानी है। पैदा होते हैं हम, मर जाते हैं, जिंदा रहती हैं हमारे कर्मों की कहानियां। जो सुकर्म हो उनका सुफल मिलता है हमारी संतानों को। हमारे हिंदुस्तान के भिखारी जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट रहते हैं। वो जब घर से मांगने निकलते हैं ना तो थैले में कुछ ना कुछ डाल के निकलते हैं ताकि देने वालों को जरा देख के देने की हिम्मत पड़ जाए। और फिर कभी कभी ऐसा समय भी चुनते हैं जिस समय में मुहूर्त अच्छा हो, कोई ऐसा समय जो तीज हो, त्योहार हो, शुभ दिन हो,
ये निकला भिखारी अपने थैले में से कुछ चावल डाल के। सोचा यार आज बहुत मिलेगा, जी भर के मिलेगा, बहुत दान मिलेगा। चौराहे पे सोचता है कि कहां जाऊं, किधर को जाऊं। इतने में उसको बादशाह का रथ आता दिखाई दे गया। उसने सोचा यार राजा मिल गया, अब थोड़ी बहुत तो नहीं देगा ना वो भिक्षा, राजा देगा तो कितनी देगा। वो कल्पनाओं में खो गया, क्योंकि वो देगा तो अपनी औकात के अनुसार देगा। उसको लगा कि मेरा तो भिखारीपन ही दूर हो जाएगा। अब राजा देगा तो अपने स्तर से देगा ना भाई। एक बार ऐसे ही राजा शिकार खेलने के लिए गया जंगल में, तो उसे